वेदर कॉमा क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन, ये आपका ज्योग्राफी बायोलॉजी दोनों से जुड़ा हुआ चैप्टर से, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। Okay, so our next chapter is weather, climate and adaptations of animals to climate. In this chapter we will study about weather, what are different types of weather, what is climate and how animals adapt to different types of climate. So this is a chapter related with both, that is biology and geography और ecology, इन दोनों के combined study हम करते हैं ecology में, जिसमें कि हम environment and the living organisms दोनों का आपस में जो relationship होता है, interaction होता है, उसको study करते हैं. So here we will try to understand weather, climate and the adaptations of different animals to the climate. Now these are some general things, like you know that according to the weather. Now what is weather? What is weather? Already you have studied in geography. The daily conditions of daily physical conditions like temperature, rainfall, sunshine. Okay. हाँ, I will make you right. So these are called as weather. हम कहते हैं अभी मौसम, हिंदी में कहते हैं मौसम कैसा है, कहते हैं मौसम साफ, कहते हैं बारिश का मौसम, आज बारिश हो गई, आज मौसम, हाँ, तो आज मौसम, आज बहुत ज़्यादा धूप है, गर्म है, आज बहुत तेज़ जो है सूरज की रोशनी, ब्राइट. कभी कहते हैं आज बादल किए हुए. ये सब क्या है? मौसम, तुरंत इमीडिएट कंडीशंस की हम बात करते हैं कि विद इन 24 आवर्स व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन ऑफ रेनफॉल, सनलाइट, टेम्परेचर, विंड, ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. तो उसी हिसाब से हम अपने आप को, जैसे अभी हवा चल रही है, ठीक है, जैसे गर्मी, अब मान लीजिए हवा रुक गई, गर्मी लग रही, तो हम क्या करते हैं, कपड़े अपने कम कर देते हैं कि नहीं गर्मी लग रही है, वी शुड नॉट वियर सो मच क्लोथ्स, और फैन चला लेते हैं, फैन में बैठ जाते हैं या खुली हवा में बैठ जाते हैं, खिड़कियां खोल लेते हैं. हवा तेज चल रही है, ठंड लग रही, तो क्या करते हैं, फैन स्विच ऑफ कर देते हैं, कपड़े और पहन लेते हैं, खिड़कियों को भी बंद कर सकते हैं. बारिश आ गई तो आप क्या करेंगे, बारिश में आप उसी हिसाब से कपड़े पहनेंगे, घर के अंदर रहेंगे, कहीं शेड में रहेंगे, अम्ब्रेला लेके निकलेंगे. धूप है तो धूप के अनुसार आप अम्ब्रेला लेके निकलेंगे. तो कहने का मतलब मौसम के अनुसार ही हम बिहेव करते हैं. वी बिहेव अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस. So weather is the immediate conditions of physical factors like temperature, rainfall, wind, humidity. ठीक है, लिखिए weather. हाँ हाँ, हेडिंग देंगे 7.1 वेदर.
लिखिए वेदर इज मौसम। राइट, वेदर इज a short term ब्रैकेट में आवर्स HO घंटे, आवर्स कॉमा डे। हाँ, यानी कि ये कुछ घंटों का हो सकता है या एक दिन का हो सकता है, ब्रैकेट क्लोज। हाँ, क्या लिखे, वेदर इज अ शॉर्ट टर्म, हाँ, आवर और डे, कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर कॉमा ह्यूमिडिटी रेनफॉल कॉमा सनशाइन कॉमा विंड एटसेट्रा, एटसेट्रा। ठीक है, ठीक है। तो वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म कंडीशन, यानी कि कुछ घंटे, जैसे अगर इस घंटे में मौसम मतलब हवाएं क्या है, टेम्परेचर कैसा है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, हवा चल रही है कि नहीं, धूप है कि नहीं, बादल हैं क्या, इन सब बात, ये जो शॉर्ट टर्म कंडीशंस होते हैं इनको हम वेदर कहते हैं। ये जैसे आप हर घंटे भी मौसम बदल सकता है, अभी हो सकता है कि धूप किए हुए है और आधे घंटे बाद आप हो सकता है कि बिल्कुल बादल घेर ले, बारिश हो सकता है, तेज बारिश शुरू हो जाए और फिर आधे घंटे बाद हो सकता है धूप निकल आए। आप कहते हैं अभी बारिश का मौसम हो रहा है, फिर कहते हैं अरे अब तो धूप निकल गया। तो कुछ ही देर में बदल गया, कुछ देर पहले जहाँ तेज बारिश हो रही थी, बादल था, और कुछ देर बाद हो सकता है आसमान बिल्कुल साफ हो गया, धूप निकल आई। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े समय का जो मौसम के जो अलग अलग चीज़ों का जो हिस्सा, यानी कि लिखा दिया आपको, टेम्परेचर है, सनलाइट है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, तो इसको शॉर्ट टर्म जो होता है उसमें देखते हैं तो इसको वेदर कहते हैं। ये कुछ घंटों से लेके एक दिन तक का हो सकता है। ओके, हाँ, राइट, full stop. The weather reports are prepared by the meteorological METEORO, हाँ, meteorological LOGICAL, METEORO, meteorological department of the government, of the, हाँ, इसी को मौसम विभाग कहते हैं, शॉर्ट डिपार्टमेंट, मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इसी को शॉर्ट में आजकल लोग नहीं बोलना चाहते हैं तो शॉर्ट में मेट डिपार्टमेंट खाली लिख देते हैं। ठीक है, मेट खाली कर देते हैं, मेटेरोलॉजिकल नहीं कोई बोलना चाहता है, और मेट, तो द मेट डिपार्टमेंट। ठीक है, बस इतना ही बोलते हैं।
तो समझ जाइएगा, मेट का मतलब है मेटेरोलॉजिकल, यानी मौसम विभाग। ठीक है, फुल स्टॉप। दिस डिपार्टमेंट collects data अब आप मेटेरोलॉजिकल तो सुनेंगे ही नहीं, सब मेट ही डिपार्टमेंट बोलते हैं आज। हाँ हाँ, कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, कॉमा विंड एटसेट्रा and makes the weather prediction. यही लोग भविष्यवाणी, अभी आप सुन रहे थे कुछ दिन पहले तक ना, मॉनसून इस दिन आएगा, आज तेज बारिश हो सकती है, कल आंधी चल सकती है, पानी जो है बढ़, हाँ, तो ये सब जो प्रिडिक्शन कौन करता है? यही मेट डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, यहाँ देखिए जाते हैं इस तरह फुलवारी शरीफ में आगे है मौसम भवन है, मौसम विज्ञान भवन, देखें? हाँ, तो मौसम विभाग वही है, वही मौसम विभाग है, मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ऑफिस। तो इनका ही काम होता है, ये डेली जो है 24 घंटे टेम्परेचर का, विंड का, ह्यूमिडिटी, ये सब। हाँ बिल्कुल, सरकारी नौकरी जैसे है हर जगह गवर्नमेंट में जो सैलरी है, वो मौसम विभाग जो है अब ये केंद्र सरकार के अंदर में आता है, तो वही देता है। ठीक है, उसका भी एग्ज़ाम से एंट्रेंस होता है। जो लोग उस जियोलॉजी या ज्योग्राफी वगैरह पढ़ के, या मीटियोलॉजी का भी स्टडीज़ होता है, उसको पढ़ के जाते हैं, उसमें अर्थ साइंसेस कहा जाता है। हाँ चलिए, सो यू अंडरस्टूड वेदर का कौन, ये पूछा जा सकता है कि हु प्रिपेयर्स द वेदर, या कौन कलेक्ट करता है वेदर डेटा? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, और ये वेदर प्रिडिक्शंस करते हैं। जो देखिए आजकल आपको क्या इतना न्यूज़ में था, मानसून कब आएगा, मानसून क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ डिप्रेशन बन रहा है, तो वहाँ ट्रफ बन रहा है, तो बे ऑफ बंगाल में आंधी आ, ये सब जो जितना भी है बातें कौन करता है? सब मेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स करते हैं। आगे लिखेंगे इसमें फुल स्टॉप। रेन सी बस TIO है, ए नहीं होता है। आगे लिखेंगे, रेनफॉल इज मेजर्ड, रेनफॉल इज मेजर्ड by an instrument called rain gauge, GAUGE, रेन गेज। ठीक है, तो आपको कभी भी आए पूछे जाएगा कि रेनफॉल किससे मेज़र करते हैं, तो रेन गेज से मेज़र करते हैं। और होता कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा, बस एक ग्लास टाइप का चीज़ होता है, और उसमें बस मार्किंग किया रहता है सेंटीमीटर हाइट का, उसमें पानी जमा होता है, जितना सेंटीमीटर जमा हुआ कह देते हैं कि इतना सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ। ठीक है, हाँ, तो और कुछ नहीं है, एक मतलब खाली इस तरह से गोल कोई बर्तन जैसा होता है, और उसमें बस हाइट मार्क किया रहता है, पानी उसमें जमा गिरता है, बारिश का जमा होता है, जितना जमा हुआ बोल दिया जाता है इतना सेंटीमीटर बारिश हुआ।
और नाम से लग रहा है कि रेन गेज क्या है, ठीक है, तो और कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, आगे लिखेंगे। The temperature humidity rainfall etc. are called elements of the weather. Elements, elements, elements of the weather. तो जो भी ये चीज़ें होती हैं मौसम के एलिमेंट्स कहते हैं इन्हें, यानी जो भी आप अपने आसपास चीज़ नोट करते हैं, जैसे सनशाइन, टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड, क्लाउड्स, ठीक है, ये सबको एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहते हैं। सनशाइन हो गया, फिर विंड लिख लिए, हाँ, फिर रेनफॉल लिख लिए ऊपर, हाँ हाँ ठीक है, प्रेशर, ठीक है, एटसेट्रा। वो तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएगा तो और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, आप देखेंगे जब अभी वेदर देखते हैं उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज का भी यूवी भी दिखाता है, ठीक है, और विंड का डायरेक्शन भी दिखाता है, विंड का स्पीड हो जाता है, बहुत सी चीज़ हो जाता है। खैर तो बेसिक जो है यही सब चीज़ें हैं, इनको एलिमेंट्स यानी इन्हीं से मिलके वेदर बनता है, तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर इनको कहते हैं। हाँ लिखिए फुल स्टॉप। द वेदर ऑफ अ प्लेस the weather of a place changes day after day and week after week. ठीक है, फुल स्टॉप लिखें। द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। इसका पता है, देखिए अभी धूप है, अभी फिर से बादल आ गया, फिर से धूप हो जाएगा। आप देखते हैं, कहते हैं लोग, कहते हैं कि मौसम भी जितने बोलते हैं प्रिडिक्शन सब झूठी होते हैं, सही बहुत कम होते हैं। कारण क्या है कि किसी के लिए भी मौसम को बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। कह देंगे कल पटना में बारिश होगा, पता चला पटना में कल बारिश नहीं होगा। कह देंगे कल पटना में मौसम रहेगा साफ, बारिश नहीं होगा, तेज बारिश हो जाएगा। आप देखेंगे ज़्यादातर गलत ही होते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि ये झूठ वाणी होता है। तो बात यह है कि मौसम को प्रिडिक्ट करना इट इज़, मतलब आप कितना ही सेटेलाइट लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, आपको पता नहीं है कि अगले सेकंड क्या हो जाए, कौन सा फैक्टर काम कर जाएगा। बहुत सारे फैक्टर हैं, अब किस चीज़ से क्या हो जाए, इसलिए
वेदर फोरकास्टिंग बड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ लिखे, इसलिए आपको क्या लिखे, सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, OMENON, हाँ दैट, हाँ 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 NA भी होता है और ये सिंगुलर है, फिनोमिनन, दैट it can vary over very short periods of time, over very short periods of time. ठीक है, sometimes it may be sunny, SUNNY, यानी कि बिल्कुल धूप निकला हुआ है, and suddenly clouds appear, and it starts raining heavily, and it starts raining heavily. Raining heavily. HEAVILY, heavily, full stop. Since weather is a complex phenomena, OMENON, phenomenon, it is not easy to predict, comma, it is not easy to predict. ठीक है, फुल स्टॉप. आगे लिखिए. ON रहता है और बाद में A हो जाता है, ON हट जाता है, खाली A हो जाता है, तो फिनोमिनन से फिनोमेना हो जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं, फुल स्टॉप. The maximum and minimum temperatures are recorded every day. Full stop. It is done with special thermometers,
THERMO THERMO thermometer called मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। इसका नाम ही होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, क्योंकि उसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर अपने आप स्टोर हो जाता है। मिनिमम थर्मोमीटर। अंडरलाइन कर लीजिएगा नाम को। आगे, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे the maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon while the minimum temperature occurs generally in the early morning जनरली 5:30 to 6 जो है ये कोल्डेस्ट पार्ट होता है डे का, मिनिमम टेम्परेचर होता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 3 o'clock के आसपास होता है। मैक्सिमम 12-1 बजे नहीं होता है? नहीं, 3 बजे जो है सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, 3 से 3:30 के बीच में। हाँ, और सबसे ठंडा समय पूरे दिन का 5:30 से 6 बजे के बीच। सालों भर, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, साल भर यही रहता है। हाँ ठीक है, आगे लिखेंगे नीचे। Early morning. All changes in the weather, all changes in the weather are caused by the sun. By the sun. फुल स्टॉप, सन अंडरलाइन कर लो। मौसम के जितने भी बदलाव होते हैं वो किसके कारण होते हैं? सन के कारण, सूर्य के कारण। जो कुछ भी मौसम में हो रहा है वो सब सूर्य के कारण हो रहा है। सन, फुल स्टॉप। द सन इज The sun is a huge sphere
of hot gases a huge sphere HERE sphere of hot gases at a very high temperature at a very high temperature, full stop. The distance of the sun from earth is very large. Full stop. Even then, the energy sent out by the sun sent out by the sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth. Full stop. So the sun is the primary source of energy that causes changes in the weather. Weather. Full stop. Energy absorbed and reflected by the earth's surface comma oceans and the atmosphere
atmosphere play important roles in determining the weather at any place. Weather at any place. Full stop. If we live near the sea, comma, we find that the weather is different from that of a desert of the desert or a mountain. ठीक है, देखिए समझ लो। तो हमने वेदर के बारे में देखा, हमने देखा कि वेदर में जो है डेली मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं किसी भी जगह के, और ऐसा मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से किया जाता है। एक स्पेशल थर्मोमीटर होता है जिसमें जितना भी टेम्परेचर मैक्सिमम जाता है वो भी वहाँ रिकॉर्ड हो जाता है, और जितना मिनिमम जाता है दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे पहले जो है लगे होते थे स्कूल्स कॉलेजेस में या कहीं कहीं बड़े जगह ये थर्मोमीटर लगे होते थे, आप वहाँ अपने आप जाके दो ऐसे गोल ट्यूब होती थी, ठीक है, दोनों एक तरफ मैक्सिमम टेम्परेचर बताता था और एक तरफ मिनिमम, तो आप देख सकते थे कि कल का मैक्सिमम कितना रहा और मिनिमम कितना रहा। हाँ रहेगा, हाँ आज मैक्सिमम इतना जाएगा और मिनिमम इतना तक कम रहेगा। ठीक है, इसमें हमने देखा कि जो सामान्यतः दिन का जो टेम्परेचर होता है मैक्सिमम जो होता है वो दोपहर में होता है 3 बजे के आसपास, और मिनिमम टेम्परेचर सुबह 5:30 से 6 के बीच में होता है। सुबह में? हाँ सुबह में ही मिनिमम होता है पूरे दिन का। तो शाम में नहीं होता? शाम में तो फिर गर्म हुआ ना, गर्म से ठंडा। देखिए कैसे होता है, सूरज निकला तो गर्म करना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ते 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 मैक्सिमम गया 3 बजे तक। उसके बाद फिर क्या हुआ, सूरज छिपना शुरू हो जाता है तो दूसरी तरफ जाना शुरू हो मतलब हो गया था, तो उसका अब गर्मी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, तो अब कूलिंग शुरू हो जाता है, तो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। कम होते 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 सूरज सनसेट हो गया, सनसेट के बाद और दूर चला गया, टेम्परेचर और निकला, कूल डाउन हुआ, तो कूलिंग होते 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 मैक्सिमम कूलिंग जो होता है 5:30 के आसपास, उसके बाद फिर जो है जब सनराइज हो गया तो फिर गर्म होना शुरू हो गया। तो इस तरह डेली हीटिंग और कूलिंग चलता रहता है, दिन में हीटिंग, शाम से कूलिंग, अप टू 3 o'clock हीटिंग। मिनिमम टेम्परेचर से कितना और कम हो जाता है सुबह में 5:30 बजे तक? मिनिमम से कम नहीं होता है, मिनिमम बताया तो जैसे अभी अगर चल रहा है तो अभी आपके मिनिमम जा रहा होगा 28 के आसपास, और मैक्सिमम अभी चला जा रहा है 36 37, ठीक है।
हाँ, मान कभी गर्म हो गया, धूप हो गया तो ज़्यादा भी हो गया, नहीं तो कम हो गया। तो ये जो है आपका 3 PM के आसपास इतना टेम्परेचर रहा, और ये सुबह आपके 5:30 AM के आसपास या 5। तो यहाँ से फिर क्या होता है, फिर टेम्परेचर जब सूरज निकल गया, गर्म होना शुरू हुआ, गर्म होना शुरू हुआ, मैक्सिमम गया यहाँ तक, फिर सूरज डूबना शुरू गया तो फिर यहाँ से कम होना शुरू हो गया, होते होते फिर शाम के 3 बजे के बाद से फिर कम होते होते सुबह यहाँ तक मिनिमम आया। कितना टेम्परेचर डाउन हो जाता है रात को? हम्म, कितना टेम्परेचर रात को डाउन हो जाता है? बोले तो आपको 9 से 10 डिग्री कम हो जाता है। और ये जब गर्म, ये जब कूलिंग नहीं होता है, जैसे बादल जिस दिन छाए रहते हैं, तो बादल में क्या है कि फिर वो ठंडा नहीं हो पाता, तो आपको इसलिए रात में भी गर्मी महसूस होती है। रात में भी आपको लगता है कि बिल्कुल परेशानी महसूस होता है, जब तक कूलर AC नहीं चलाएं आप सो नहीं सकते हैं। तो उनमें क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर, क्योंकि बात पढ़ेंगे आगे, तो कूलिंग नहीं हो पाता है प्रॉपरली। जितना दिन में टेम्परेचर था 2-3 ही डिग्री कम, ज़्यादा नहीं कम हो पाता है, तो आपको रात में भी लगता है ओहो कितना गर्म कर दिया है रात में, ठीक है। हाँ, और कूलिंग अगर हो जाता है तो आपको रात में अच्छा लगने लगता है। जैसे आजकल रात ठंडी हो रही है, आप फैन नहीं भी चला के आराम से सो सकते हैं, या फैन चला के, तो ठंडा हो जाता है। तो अगर नहीं ठंडा हो पाता है किसी कारण से, तो आपको रात में भी बेचैनी लगने लगता है, पंखा भी काम बनने में, कूलर से भी काम नहीं बन रहा है, ठीक है, ये हाल हो जाता है। तो दिस इज द डेली। तो ये आपने यहाँ देखा क्या है कि जितना भी टेम्परेचर चेंज होता है, यानी वेदर में जो भी चेंजेस होते हैं, ये किसके द्वारा होते हैं? ऑल दे आर कॉज्ड बाय सन, सन के ही कारण है। तो ये समझ लीजिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका रीज़न क्या है? सन। सारा एनर्जी जो हमें मिल रहा है सन से मिल रहा है। मौसम में आसपास जो भी बदलाव हो रहे हैं वो सन के कारण हो रहा है। तो आप सन का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। सन क्या है? द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत ही गर्म गैसों का एक बहुत विशाल एक स्फीयर है, गोला है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज। कितना डिस्टेंस है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन उसके बावजूद इतना गर्म है कि वहां से जो धूप आ रही है तो आप धूप में आपका खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। सोचिए कितना गर्म है कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उसके बावजूद इतनी गर्मी वो दे रहा है कि आप 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने पर भी उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं सामने। तो यही है कि इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय सन इज सो ह्यूज दैट इट इज सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन अर्थ। सोचिए इतनी दूर होने के बावजूद इतना लाइट वो छोड़ता है कि यहाँ आपके दिन में इतना ब्राइट सनशाइन हो जाता है 15 करोड़ किलोमीटर दूर से, और इतनी गर्मी हो जाती है। सो द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज चेंजेस। तो इसलिए जो हमारा वेदर में जो चेंजेस होता है उसके लिए एनर्जी कहाँ से आता है? सन से आता है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द वेदर। तो अब सन से एनर्जी आ रही है तो क्या होता है? अर्थ पर आ रही है तो अर्थ का सरफेस उसको एब्जॉर्ब भी करता है। देखिए ज़मीन गर्म हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है, पढ़ाया था आपको सब, कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है, उससे वो हवा में हवा गर्म होने लगती है, ठीक है। ओशंस का वाटर है वो एब्जॉर्ब करता है तो पानी गर्म हो जाता है। देखिए आप टंकी का पानी कितना गर्म हो जाता है दिन में, गर्मी के दिनों में खौलता हुआ सा पानी आता है। क्यों? क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कर लिया सन की हीट को और गर्म हो गया। इसी तरह जो वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ओशंस हैं, ये सब उसके हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और रिफ्लेक्ट की गई, चाहे वो अर्थ के सरफेस के द्वारा, लैंड के द्वारा या वाटर के द्वारा। अब वाटर आपको पता है कि वाटर एक आईने का भी काम करता है, मिरर की तरह भी काम करता है। वो एनर्जी या लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है, कुछ एब्जॉर्ब करता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है। उसी तरह लैंड है, लैंड रिफ्लेक्ट कम करता है, एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है। वाटर एब्जॉर्ब कम करता है, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है।
तो ये अर्थ का सरफेस और साथ में नदियां, झील, तालाब कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, यही तय करते हैं कि किसी जगह का मौसम कैसा होगा। जैसे जहां जमीन जमीन बहुत रहेगा तो वहां क्या होगा, ज्यादा मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जमीन गर्म हो जाएगी तो वहां मौसम कैसा होगा, बहुत हॉट होगा। जहां आसपास में वाटर खूब होगा वो क्या करेगा, एनर्जी को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देगा, वहाँ मौसम गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए नदियों के, समुद्र के किनारे जो मौसम होता है एवरेज होता है, ना ज़्यादा हीट होगा ना ज़्यादा ठंडा होगा। चेन्नई में हाँ, 28 बेंगलोर, चेन्नई, बॉम्बे, जितने भी ये सब हैं कोस्टल एरियाज। अंडमान निकोबार में हाँ 132 था जनवरी। हाँ, और वैसे ही जो लैंड एरिया होगा, जहाँ बहुत बड़ा लैंड एरिया है, तो वहाँ आपको गर्म भी उतना ही हो जाएगा और ठंडा भी उतना ही हो जाएगा, क्योंकि ठंडा भी तेज़ी से होता है लैंड, पानी उतना ठंडा भी नहीं होता है। तो वहाँ इक्वेबल क्लाइमेट कहते हैं, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा। और लैंड एरियाज जहाँ होता है वहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत, देखिए दिल्ली है, जो अब बिहार है, ये सब गर्मी में गर्म उतना ही होगा, ठंड में ठंड भी उतना ही पड़ता है। सो आप अगर समुद्र के नज़दीक रहते हैं तो आप डेफिनेटली फील कर सकते हैं कि किसी डेजर्ट से, माउंटेन से या लैंड एरिया से वहाँ का मौसम बड़ा अलग होता है। टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा और रात में कम भी, या मौसम गर्मियों के मौसम में बहुत गर्म भी नहीं होगा, ठंड के मौसम में ठंडा भी नहीं होगा ज़्यादा। जबकि जहाँ बहुत ज़्यादा लैंड एरिया है वहाँ देखेंगे कि गर्मियों में टेम्परेचर भाग जाएगा ऊपर 44, 45, 50, और ठंड के दिनों में चला जाएगा, बहुत ठंडा हो जाएगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं इक्वेबल क्लाइमेट होते हैं, एक जैसे ही रहते हैं। लैंड एरियाज में एक्सट्रीम क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड। सो दिस इज हाउ द सन इज अफेक्टिंग द वेदर ऑफ एनी प्लेस। जो भी किसी जगह का मौसम है, मौसम में बदलाव किसकी वजह से होता है, सन की वजह से होता है। ओके, SPHERE। Okay, so this is all for today. In next lecture, हाँ, फॉर्म भरते हैं तभी जाके घर, अभी